माइक्रोटेक ग्रैंड फ्रंट सेक्टर 81 गुड़गांव। आज मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। ये एक एससीओ प्रोजेक्ट है, प्लॉटेड कॉलोनी है, कमर्शियल प्लॉट्स हैं। यहाँ पे आप बेसमेंट, ग्राउंड और 4 फ्लोर्स बना सकते हैं। इसके बारे में एक एक डिटेल, जैसे कि यहाँ का मास्टर प्लान, यहाँ का सेक्टर प्लान, क्या फ्रंटेज है इस साइट की और कौन कौन से रोड्स इसको टच कर रहे हैं, क्या जोनिंग प्लान है, क्या डिमार्केशन प्लान है, क्या लोकेशन है और क्या प्राइस है, साइज ऑफ प्लॉट्स क्या है, इनके डायमेंशंस क्या हैं, क्या एरिया डिस्क्रिप्शन है इस पूरे प्रोजेक्ट का, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, हॉस्पिटल्स क्या है, शॉपिंग मॉल क्या है आसपास। ये कंप्लीट डिटेल में आज आपको देने वाला हूँ। ये प्रोजेक्ट चूंकि कमर्शियल है और कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत इजी काम नहीं होता, इसीलिए आपको हमेशा उन सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करना चाहिए जो प्रॉपर्टी लेने से आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। किसी के रिलेटिव के कहने पर या किसी पड़ोसी के कहने पर ये प्रॉपर्टी बाय करने वाली चीज़ नहीं होती है। जब भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो हमेशा एक अच्छी स्टडी होने के बाद ही प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए या किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लेके ही प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। प्रॉपर्टी वो आपके लिए बेटर होती है जो आपकी नीड के हिसाब से हो। प्रॉपर्टी तो हर कोई प्रॉपर्टी, इस टाइम मार्केट तेज है, हर प्रॉपर्टी बिक रही है, लेकिन आपको वो प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जो प्रॉपर्टी आपके मतलब की है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोटेक एससीओ प्लॉट्स की एक कॉलोनी, जो कि पहले उसका एक प्रोजेक्ट माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग आपने देखा होगा, उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर जो आया है सेक्टर 81 के अंदर, ये एससीओ प्लॉट्स की कॉलोनी है, लग्जरी और फिर कमर्शियल। चलिए अब समझते हैं कि मास्टर प्लान क्या है, क्योंकि मास्टर प्लान के अंदर ही आपको पता लगता है कि सेक्टर कहाँ लोकेटेड है। तो सबसे पहले आप इस मास्टर प्लान को देखिए। इसके बाद आ जाते हैं कि ये सेक्टर प्लान क्या है, क्योंकि सेक्टर प्लान भी आपको बताता है कि कहाँ कौन सी रोड आपस में कनेक्ट हो रही है। और कमर्शियल के अंदर तो खासकर, वैसे रेजिडेंशियल के अंदर भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कमर्शियल के अंदर खासकर कौन कौन सी कनेक्टिविटी आपको मिल रही है, कहाँ से कैचमेंट एरिया से लोग आपके पास तक आ रहे हैं, ये भी आपके समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये सेक्टर प्लान है। इस प्लॉट के दोनों तरफ आप देखेंगे बड़ी चौड़ी सड़कें ऑलरेडी हैं, यहाँ सेक्टर रोड्स हैं और प्लॉट जो है वो एक कॉर्नर पे पड़ता है। यहाँ पीछे एक 4 क्रम का रास्ता भी है। तो कनेक्टिविटी वाइज मेरे को लगता है कि ये प्लॉट एक अच्छी लोकेशन के ऊपर है। जो द्वारका एक्सप्रेसवे से रोड सीधी जा रही है, वो रोड सीधी माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग प्रोजेक्ट के बाद आगे जाके एक बहुत बड़ा चौक आता है। चौक के राइट हैंड साइड पे अगेन सेक्टर रोड जा रही है। तो इनके बीच में जो सीधी रोड जा रही है एक्सप्रेसवे से और जो राइट हैंड साइड रोड जा रही है, वहां कॉर्नर पे ये लोकेटेड है। ये अभी आप स्क्रीन पे इसकी लोकेशन देख पा रहे हैं। जो राइट हैंड साइड वाली रोड जा रही है, ये न्यू टाउन हाइट्स को जा रही है, मतलब डीएलएफ का जो न्यू टाउन हाइट्स प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो कनेक्टिविटी वाइज मेरे को ये कमर्शियली जो इसकी लोकेशन है वो बहुत प्रोमिनेंट लगती है, क्योंकि कमर्शियल के अंदर जैसे मैंने बताया लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, तो वैसे इसकी लोकेशन प्रोमिनेंट है। इसके पास में वैसे तो बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इसके पास में एक नया जो प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड है वो है 2000 के आसपास यहाँ फ्लोर्स आने हैं। क्योंकि अभी अप्रूवल्स उसकी आई नहीं है, प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया। ये अभी सेल पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसका रेरा अभी नहीं आया हुआ। इस पूरी प्रॉपर्टी का जो फ्रंट है वो 850 फीट का है। 850 फीट का फ्रंट एक अच्छा फ्रंट माना जाता है। जैसे मैंने बताया 2 साइड ये प्रॉपर्टी है, 2 साइड ये रोड्स हैं, इसके अंदर बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, तो उस पे 850 का फ्रंट जो है एक अच्छा खासा फ्रंट होता है। और अब इस प्रॉपर्टी का आप डिमार्केशन प्लान देखिए। ये टोटल प्रॉपर्टी जो है 2.10 एकड़ की है, जिसके अंदर पूरी एससीओ प्लॉट्स मतलब कमर्शियल प्लॉटेड कॉलोनी आ रही है। अब स्क्रीन पे आप इसका लोकेशन मैप देखिए। इसमें 3 साइजेस के प्लॉट हैं। पहला साइज 112 स्क्वायर यार्ड का, दूसरा 95.5 स्क्वायर यार्ड का और तीसरा साइज है 129 स्क्वायर यार्ड का। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है जून 2023 में, मतलब अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तब इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने की डेट है। और ये प्रोजेक्ट जो बनकर तैयार होने की डेट है वो 31 जुलाई 2025 है। इसका लाइसेंस नंबर 156 ऑफ 2022 है। ये 29/9/2022 को डीटीसीपी हरियाणा द्वारा इशू किया गया है। अब आप स्क्रीन पे इस लाइसेंस को देख रहे हैं।
इसके अंदर टोटल जो रोड्स हैं वो 5149.62 स्क्वायर मीटर की रोड्स हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन भी होगा जो कि 65.96 स्क्वायर मीटर का होगा। इसके अंदर एक एसटीपी प्लांट का भी प्रोविजन है 83.77 स्क्वायर मीटर में। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं मोटा मोटी आपको ऊपर की चीजें बता रहा हूँ कि क्या क्या इसके अंदर प्लानिंग की गई है। इसकी कीमत है करीब 3 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड। जो टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं इसमें 30 हैं, तो बहुत ज़्यादा प्लॉट्स नहीं हैं। जैसे मैंने बताया लोकेशन वाइज भी प्रोमिनेंट लोकेशन है, तो टोटल 30 ही प्लॉट्स हैं। अब आपका समझने का वक्त आ गया है कि इसके डायमेंशंस क्या हैं, क्योंकि डायमेंशंस कमर्शियल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना फ्रंट है, कितनी डेप्थ है, उस हिसाब से आप अपनी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट की प्लानिंग करते हैं। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं 17,129 स्क्वायर यार्ड के, उसके डायमेंशंस हैं 6 मीटर का फ्रंट है और 18 मीटर की इसकी डेप्थ है। सेकंड जो प्लॉट है, टोटल नंबर ऑफ प्लॉट 7 है, 98.5 स्क्वायर यार्ड के हैं और इसकी फ्रंटेज जो है वो 5.5 मीटर बाय 15 मीटर, मतलब 15 मीटर इसकी डेप्थ है। और जो तीसरा साइज है वो टोटल नंबर ऑफ प्लॉट 6 है, 112 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं और इसकी फ्रंटेज जो है 5.5 मीटर बाय 18 मीटर की इसकी फ्रंटेज है। चलिए अब समझते हैं एरिया डिस्क्रिप्शन क्या है। जैसे कि कमर्शियल जो प्रोजेक्ट आता है तो टोटल एरिया का ग्राउंड फ्लोर कवरेज 35% होता है। तो ये टोटल जो एरिया है स्क्वायर मीटर में 8498.38 स्क्वायर मीटर है। चूंकि जैसे मैंने बताया आपको 2.1 एकड़ है, इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यही साइज आता है। तो 35% कवरेज ग्राउंड फ्लोर की है, मतलब ग्राउंड पे 35% से ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता। तो इसकी कवरेज होती है ग्राउंड फ्लोर पे 2974.435 स्क्वायर मीटर। टोटल 150 की FAR है, तो इस पे टोटल बिल्टअप एरिया जो आता है 12747.51, ये इसका टोटल बिल्टअप एरिया है, मतलब टोटल FAR है इसका। तो इस FAR को 35% पे लोड किया जाता है। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि बेसमेंट फ्री टू FAR होती है, चूंकि बेसमेंट, ग्राउंड और 4 फ्लोर यहाँ बनते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि फ्लोर वाइज रजिस्ट्री भी कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है, बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो फ्लोर वाइज रजिस्ट्री प्राइवेट कॉलोनीज में भी होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए अब समझते हैं ब्लॉक वाइज समरी क्या है। ब्लॉक नंबर 1 जो 1 to 17 नंबर के प्लॉट्स हैं, टोटल 17 प्लॉट्स हैं, 1836 स्क्वायर मीटर का एरिया इसने कवर किया है। ब्लॉक 2 18 से 24 हैं प्लॉट्स। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स इसके अंदर 7 है, इसके अंदर 577.50 स्क्वायर मीटर इसके अंदर टोटल है। और ब्लॉक 3 25 से 30 नंबर के बीच है, इसमें टोटल 6 प्लॉट हैं और 560.880 स्क्वायर मीटर इसके अंदर कवर किया है। टोटल जैसे मैंने बताया 30 प्लॉट्स हैं और इनका एरिया 2974.38 स्क्वायर मीटर इसका टोटल एरिया है। 35% ये कवर किया गया है। तो यहाँ पे मुझे कैचमेंट एरिया में काफ़ी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं और यहाँ पॉपुलेशन भी नियर 5 किलोमीटर की अगर बात करें तो 35,000 की यहाँ पॉपुलेशन है। जब कमर्शियल प्रॉपर्टी मेन सेक्टर रोड्स के ऊपर होती है तो वहाँ सर्विस लेन में इजीली पार्किंग भी हो जाती है। तो कमर्शियल में यहाँ चूंकि जो लोग आते हैं उनको कार पार्क करने के लिए जगह चाहिए होती है और ये मेन रोड की प्रॉपर्टी है, तो मुझे यहाँ पार्किंग की भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है। और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, बेस्टेक का पार्क व्यू आनंदा, सिग्नेचर ग्लोबल साइनेरा और फिर विपुल लवन्या, ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो इस पेरिफेरल एरिया के अंदर हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे रेजिडेंशियल बहुत है और चूंकि अब डिमांड जो आ गई है वो आ गई है कि लो मेंटेनेंस शॉप्स के अंदर ज़्यादा ब्रांड आना चाह रहे हैं। कोविड के बाद थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है, हाई मेंटेनेंस में अवॉइड कर रहे हैं। तो उस प्रकार मेरे को यहाँ पे कैचमेंट एरिया में चूंकि काफ़ी लोग हैं यहाँ पर और ये लो मेंटेनेंस एरिया मुझे दिख रहा है, यहाँ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं आने वाली है, तो ये एरिया ओवरऑल कमर्शियल के हिसाब से मेरे को ये अच्छा नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आसपास। इसके बिल्कुल पास में जो फर्स्ट कमर्शियल एरिया है वो है आपका मानेसर का पूरा इंडस्ट्रियल जोन। सेक्टर दोनों 74A 75A ये दोनों भी यहाँ कमर्शियल सेक्टर्स हैं और यहाँ ऑफिस स्पेस हैं। फिर सेक्टर 35 गुड़गांव का, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ऑफिस और इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो कि बिल्कुल NH 48 से वेल कनेक्टेड है। और
यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो इजीली इन लोकेलिटीज़ में रहते हैं और यहाँ पर शॉपिंग के लिए भी उनके लिए ही मतलब आपको ये आइडिया लग सकता है कि यहाँ कौन लोग हैं जो आसपास के एरिया में काम करते हैं। तो ये जो कुछ सेक्टर्स मैंने बताए, कुछ एरियाज बताए, यहाँ के काम करने वाले लोग इस आसपास की सोसाइटीज़ में रहते हैं। फिर बिजनेस हब में साथ में हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हीरो होंडा चौक, सोना रोड, उद्योग विहार, साइबर सिटी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ओवरऑल बात करें तो 30 से 45 मिनट की दूरी पर ये सारे भी चीज़ें आ जाती हैं। तो बजट के हिसाब से जिसकी बजट में ये एरिया आता है वो लोग यहाँ पे रहते हैं और काम करने वाले जो स्कोप है वो आसपास ही हैं। अब बात करते हैं हॉस्पिटल कौन कौन से हैं यहाँ पास। यहाँ आरवी हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वो भी इसी एरिया के आसपास है, तो यहाँ पे उसकी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने निकलते हैं तो आपके लिए ये समझना जरूरी आता है कि कमर्शियल प्रोजेक्ट कौन कौन से आ चुके हैं पास में। यहाँ पे वाटिका टाउन स्क्वायर जो कि यहाँ से 2.2 किलोमीटर की दूरी पर है। सफायर मॉल यहाँ जो कि 83 के अंदर है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर त्रिहान का एरिस ब्रॉडवे जो कि सेक्टर 85 में है वो 1.8 किलोमीटर है। तो आसपास कई ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो हैं वो शॉपिंग मॉल के तौर पे यहाँ पर है। फिर स्कूल की बात करें तो सेंट जेवियर हाई स्कूल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और फिर एसएन सिद्धेश्वर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल वो भी यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है। क्ले सेंटर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड केयर ये स्कूल भी यहाँ से 1.3 किलोमीटर यानी 5 मिनट की दूरी पर है। अब ओवरऑल बात करते हैं क्या बोलता है डायनामिक्स वाइज सेक्टर 81। सेक्टर 81 रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से गुड़गांव में अपने आप में एक अहम लोकेटेड है, मतलब उसकी लोकेशन के अपने एडवांटेज हैं। तो यहाँ पे आसपास कमर्शियल की भी अच्छी डिमांड है और इस एरिया में रेजिडेंशियल की भी अच्छी डिमांड है। और आसपास के सेक्टर्स की बात करें तो 82, 85, 86 और आसपास में और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, क्योंकि ये सारे सेक्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ सेक्टर रोड्स प्रॉपर बन चुकी हैं और रिहाइश हो चुकी है, तो यहाँ रहने वालों को बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं दिख रही। वो बात और है कि NH48 पे टोल का मुद्दा अभी सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल ये सेक्टर्स आपस में वेल कनेक्टेड है। लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और बहुत सारी ऐसी टाउनशिप्स अभी हैं और फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ आने वाले हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, फ्यूचर में और किस टाइप के वीडियोस आप देखना चाहेंगे और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मुझे आप सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।